जहाँ ऋषियों की तपस्या, देवताओं का वास, गंगा के पवित्र तट पर बसा एक ऐसा नगर जहाँ भगवान राम ने राक्षसों का वध किया, जहाँ विश्वामित्र ने यज्ञ किया, जहाँ भारत की किस्मत बदलने वाली पहली लड़ाई लड़ी गई। इस नगर का नाम बक्सर है। बक्सर नाम नहीं, एक अलग पहचान है, बहुत बड़ा आन बान शान है, काशी के बाद दूसरा मोक्ष प्राप्ति का प्रमाण है। हेलो गाइज, आज हम अपने शहर बक्सर में हैं। सोचे कि पहला डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं तो अपना शहर बक्सर से क्यों ना किया जाए। यहाँ का भी अलग ही हिस्ट्री रहा है। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। सोचे कि जो चीज़ मीडिया नहीं दिखा रहा है वो चीज़ हम दिखाएं। वो बेरोजगार लोगों पे छोड़ दिया है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रमरेखा घाट, जो कि सबसे बड़ा बक्सर का धार्मिक स्थल है। चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। अभी हम कवलदा पोखरा से सीधा जा रहे हैं पुलिस चौकी, वहीं से रमरेखा घाट जाना है। ये जो देख रहे हैं आगे गेट, यहीं प्रवेश द्वार है रमरेखा घाट का। यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। चलिए आगे बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। ये जो सामने दिख रहा है ये है चूड़ी मार्केट। यहाँ पे श्रृंगार का एक सामान मिलता है, सब चीज़ मिलता है। यहाँ पे सावन के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। लोग दूर दूर से जल ले जाने यहाँ पे आते हैं। यहीं पे महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम भी है। अभी हम लोग हैं बक्सर के प्रसिद्ध रमरेखा घाट पर। बताया जाता है कि इस घाट का नाम रमरेखा घाट इसलिए पड़ा कि प्रभु श्री राम ने अपने चरणों से रेखा खींचा था। माँ गंगा के पवित्र तट पर बसा ये शहर सबका मन मोह लेता है। ये जिला 1624 स्क्वायर किलोमीटर में फैला धार्मिक स्थल का बहुत बड़ा केंद्र है। बक्सर में गंगा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवेश करती हैं और यहाँ से पूरे बिहार में। इस घाट पे लोग बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं, गंगा स्नान, आरती देखने के लिए, चाहे छठ पूजा मनाने के लिए, चाहे मतलब अनेकों तरह के त्योहार देखने के लिए। यहाँ पे गंगा आरती भी होता है शाम के समय, सुबह में भी आरती होता है। ये घाट रामायण काल, मुगल काल और आधुनिक इतिहास तीनों से जुड़ा हुआ है। यहीं पे महर्षि विश्वामित्र जी का सिद्ध आश्रम भी है और यहीं पे राम जी का चरण चिन्ह भी है। चलिए आप लोग को पहले दिखा देते हैं, उसके बाद और कुछ बताएंगे वहाँ के बारे में, क्या है क्या नहीं। हम लोग शूट करने में ज़्यादा लेट कर दिए। आश्रम का गेट अभी बंद हो चुका है, खुलेगा तो शाम में आएंगे। भाई वेट करते करते इतना टाइम लग गया कि मतलब कि हम लोग का सब शूट कंप्लीट हो गया। लास्ट बस यहीं बचा था। ये चरण चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम का चरण चिन्ह है। ये हजारों साल से यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। ये जो हमारे अभी पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये महर्षि विश्वामित्र जी का समाधि स्थल है। ये आश्रम 88,000 ऋषि मुनियों का तपोस्थली था और इसे पहला गुरुकुल भी माना जाता है, जहाँ राम और लक्ष्मण को वेदों, धर्म नीति और शस्त्र नीति का ज्ञान मिला।
इसी आश्रम में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को राक्षसों से यज्ञ करने के लिए प्रशिक्षित किया। उसके बाद ताड़का और सुबाहु का वध हुआ। ज्यादातर आदमी इस आश्रम के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जरूर आके एक बार घूम लेना चाहिए ये आश्रम। मतलब कि बक्सर का आन बान शान यही है। अब हम आ चुके हैं रानी घाट पे। इस घाट पे बस राजाओं का रानियाँ स्नान करती थी। ये घाट लवर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि इस घाट पे कपल बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये घाट पहले तो ठीक था, लेकिन आज के डेट में ये खंडर हो चुका है। यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ है कि शांति ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो आती है सब लड़कियाँ। स्थानीय लोगों के थ्रू पता चलता है कि इस घाट का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ राजा गणपत सिंह के काल में। तभी से इस घाट का नाम रानी घाट पड़ गया। इसे आप बक्सर का हिडन लोकेशन भी कह सकते हैं। यहाँ के बारे में मतलब कि ज़्यादातर आदमी जानता नहीं है। अगर मूड अपसेट है तो आ जाइए यहाँ पे, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है ना कोई रोकने वाला। 1-2 घंटा बिताइए, आराम से एंजॉय कीजिए और चले जाइए। यहाँ पे आने के बाद मतलब कि एनर्जी से भरा शरीर पूरा एकदम कि लो फील करता है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हम लोग दिमाग पे लेकर चलते हैं, इतना टेंशन कुछ लेना नहीं चाहिए देखा जाए तो। इसलिए कि लाइफ बहुत छोटा है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बताया जाता है कि काशी के बाद दूसरा काशी यही है। इसे मिनी काशी भी कहा जाता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग बॉडी जलाने आते हैं। यहाँ का कभी भी बुझता नहीं है। यहाँ पे 24 आवर्स जलता ही रहता है। मतलब एक के बाद एक बॉडी यहाँ पे आता ही रहता है। यहाँ पे देखा जाए तो 150 से 200 बॉडी डेली आता ही रहता है। आंकड़ा बढ़ सकता है लेकिन घटता नहीं है। घाट पे गंगा दक्षिण के साइड बहती है, इसीलिए काशी जैसा ये महत्वपूर्ण हो जाता है घाट। माना जाता है कि बनारस में मरने का महत्व है और यहाँ पे जलने का। ये शमशान घाट है जहाँ शब्द नहीं सिर्फ सत्य बोलता है। यही समझ आता है कि शरीर 5 तत्वों का उधार था और है। मिट्टी में शरीर मिलता है, जल में आंसू। अग्नि सब कुछ भस्म कर देती, वायु अंतिम सांस ले जाती और आकाश में बस एक गूंज रह जाती, एक खामोश सच्चाई का। यहाँ ना राजा रहता ना रग का अभिमान, सब सम्मान हो जाते एक ही चिता के सामने। शमशान घाट डर का जगह नहीं, सत्य का सबसे बड़ा दरबार है। ये है काल भैरव का मंदिर। यहाँ पे जो हवन कुंड है उसमें नीचे से लाकर जला हुआ लकड़ी डाला जाता है और लोग उसे भभूत के तौर पर अपने माथा पे टीका करते हैं। ये है माँ काली का मंदिर। बताया जाता है जिसका भी सपना गलत आता है, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे नेगेटिव एनर्जी का साया हो, कुछ भी हो, इस मंदिर का 5 चक्कर लगा लेने पे सब ठीक हो जाता है। शमशान का रखवाली यही लोग करती है, इसीलिए यहाँ पे ना डर है ना भय।